हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 25 प्रश्नों वाली प्रैक्टिस सेट श्रृंखला, जिसमें आप सभी को प्रतिदिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं, जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी पीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और सहयोगी होंगे यह प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 15 का पहला प्रश्न है हमारा। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइगर इन मूनलिट नामक चित्र जो है किसने बनाया है। टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक जो चित्र है किसने बनाया है। ऑप्शन 1 गणेश पाइन, 2 कंवल कृष्ण, 3 के हेब्बर, 4 जोगिंद चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं जोगिंद चौधरी। तो ऑप्शन 4 सही होगा, जोगिंद चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, विरेचन का सिद्धांत जो है किस दार्शनिक से संबंधित है। ऑप्शन 1 है सुकरात, 2 अरस्तु, 3 प्लेटो, 4 हीगेल। तो विरेचन का सिद्धांत की बात आए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरस्तु। अरस्तु जो है विरेचन के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरस्तु। विरेचन का सिद्धांत की बात हो तो सीधा अरस्तु आंसर होगा, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, आन मोनार्की ग्रंथ किसका है। ऑप्शन 1 सुकरात, 2 अरस्तु, 3 दांते, 4 हीगेल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी आन मोनार्की ग्रंथ जो है किसका है, तो दांते का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दांते द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। आन मोनार्की नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं दांते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, के.सी.एस. पणिकर किस चित्र शैली से संबंधित है। तो के.सी.एस. पणिकर जो है वह किस चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन 1 है वास्तुकला, 2 तंत्रकला, 3 आधुनिक कला, 4 मुगल कला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तंत्रकला। जो के.सी.एस. पणिकर हैं यह तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन 2 सही होगा, तंत्रकला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। तो नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई जो है कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है 9.5 सेंटीमीटर, 2 11.5 सेंटीमीटर, 3 10.5 सेंटीमीटर, 4 8.5 सेंटीमीटर। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नृत्यांगना की मूर्ति है उसकी लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 10.5 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन 1 है 1964, 2 है 1863, 3 है 1963, 4 है 1864। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 1864 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही होगा, 1864। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाई गई है। बांग्लादेश का जन्म नामक जो शीर्षक है इस चित्र को किस कलाकार ने चित्रित किया है। ऑप्शन 1 है सुधीर रंजन खस्तगीर, 2 कमल कृष्ण, 3 जयराम पटेल, 4 के हैबर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी के हैबर ने बांग्लादेश का जन्म नामक जो चित्र है इसे जो है चित्रित किया है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, के हैबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, समकालीन भारतीय चित्रकला और हुसैन के बहाने के लेखक हैं। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। ऑप्शन 1 सुधीर रंजन खस्तगीर, 2 कंवल कृष्ण, 3 अशोक भौमिक, 4 के हैबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अशोक भौमिक, यानी समकालीन भारतीय चित्रकला और हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अशोक भौमिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है सुधीर रंजन खस्तगीर, 2 है ज्योतिष जोशी, 3 अशोक भौमिक, 4 के हैबर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ज्योतिष जोशी द्वारा भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक लिखी गई है। तो भारतीय कला के हस्ताक्षर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं ज्योतिष जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2 सही होगा, ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं।
कला विमर्श नामक पुस्तक जो है इसके संपादक कौन है? ऑप्शन 1 अवधेश मिश्र, 2 ज्योतिष जोशी, 3 अशोक भौमिक, 4 नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कला विमर्श नामक जो पुस्तक है इसके संपादक हैं अवधेश मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। सारनाथ स्तंभ के 4 पशुओं के नाम हैं। तो सारनाथ स्तंभ के 4 पशुओं के नाम हैं तो कौन कौन से हैं? तो आपको पहचानना है कि वह कौन कौन से पशु हैं जो सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो है उस पर चित्रित हैं। ऑप्शन 1 वृषभ हाथी घोड़ा शेर, 2 वृषभ बाघ घोड़ा शेर, 3 वृषभ गाय घोड़ा शेर, और वृषभ कुत्ता घोड़ा शेर। तो इसका हमने अभी पिछली एक वीडियो में हमने इसका जो है शॉर्ट ट्रिक बताया है कि इसका सीधा सा आप लिखिए हेलो, HELO, HELO यानी हेलो लिखिए। इससे जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सारनाथ स्तंभ में कौन से 4 पशु हैं। H का मतलब हॉर्स यानी घोड़ा, E का मतलब एलिफेंट हाथी, L का मतलब लॉयन शेर, और O का मतलब ऑक्स यानी बैल या वृषभ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह चारों जो है ऑप्शन 1 में पाए जा रहे हैं तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। वृषभ हाथी घोड़ा शेर यह चारों जानवर जो है यह सारनाथ स्तंभ के 4 पशु हैं जिसमें चित्रित हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा। सबसे आसान तरीका है आप हेलो लिखिए और इसे हमेशा याद रखिए। यह बहुत ही आसान ट्रिक है कि सारनाथ स्तंभ के 4 पशुओं के नाम कौन से हैं। तो H का मतलब हॉर्स, E का मतलब एलिफेंट, L का मतलब लॉयन, O का मतलब ऑक्स। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? तो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह किस नगर में स्थित है? ऑप्शन 1 भोजपुर, 2 भागलपुर, 3 बोधगया, 4 सासाराम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी भागलपुर में जो है विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भागलपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। ब्रश ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है। ब्रश बनाने के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 जतिन दास, 2 सुनील दास, 3 अंकित पटेल, 4 सरवरी राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सुनील दास जो है यह ब्रश बनाने के लिए मशहूर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुनील दास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी गुफा है? तो नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी गुफा है? ऑप्शन 1 बादामी, 2 एलोरा, 3 अजंता, 4 जोगीमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जोगीमारा जो गुफा है यह नर्मदा नदी घाटी के उद्गम के पास स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जोगीमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा कलाकार है जो संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 बलबीर सिंह कट्ट, 2 लतिका कट्ट, 3 सरवरी राय चौधरी, 4 DP राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सरवरी राय चौधरी जो है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सरवरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा है? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा नामक जो गीत है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन 1 संतोष आनंद, 2 पीयूष पांडे, 3 मिर्जा गालिब, 4 संजय लीला भंसाली। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीयूष पांडे। पीयूष पांडे ने यह गीत लिखा है मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पीयूष पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला है? तो मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को जो है सर्वप्रथम, यहाँ पे सर्वप्रथम की बात हो रही कि सर्वप्रथम पद्मश्री मिला है। ऑप्शन 1 जमुनाबाई, 2 सीता देवी, 3 दुलारी देवी, 4 जगदम्बा देवी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम की बात हो रही है तो सर्वप्रथम पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ है? तो जगदम्बा देवी को। बाकी अगर पद्मश्री जो है दुलारी देवी को भी मिला है परंतु यहाँ पे सर्वप्रथम पद्मश्री किसे दिया गया है? मिथिला चित्रकार जो है के रूप में जानी जाती हैं जगदम्बा देवी, इन्हें जो है सर्वप्रथम पद्मश्री दिया गया है भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 पाल शैली के संस्थापक कौन हैं? तो पाल शैली के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन 1 है धर्मपाल, 2 धीमान पाल, 3 वित्तपाल, 4 राजदेव पाल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 धर्मपाल जो है पाल शैली के संस्थापक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 धर्मपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया है? तो अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया है? ऑप्शन 1 है पर्सी ब्राउन, 2 आनंद कुमार स्वामी, 3 राय कृष्णदास, 4 गीता कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी राय कृष्णदास ने अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया है, तो ऑप्शन 3 सही होगा राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा है? तो अभी इससे पहले बात हुई थी कि अजंता शैली को गुप्त शैली किसने कहा है, तो राय कृष्ण दास ने कहा है। तो अब देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा है? ऑप्शन 1 पर्सी ब्राउन, 2 कनिंघम, 3 राय कृष्णदास, 4 गीता कपूर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने अजंता शैली को बौद्ध कला के नाम से पुकारा है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 1 सही होगा पर्सी ब्राउन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन 1 आचार्य भामा, 2 आचार्य मम्मट, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 मार्कंडेय मुनि। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी आचार्य मम्मट द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। काव्य प्रकाश नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आचार्य मम्मट। यह प्रश्न जो है पीजीटी 2021 के परीक्षा में पूछा गया है कि काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आचार्य मम्मट हैं। यह प्रश्न जो है पीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 काव्य प्रकाश की बात हुई तो मम्मट हैं आचार्य मम्मट। अब काव्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन 1 आचार्य भामा, 2 आचार्य मम्मट, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 मार्कंडेय मुनि। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी आचार्य भामा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है काव्य शास्त्र। काव्य प्रकाश की बात हो तो आचार्य मम्मट और काव्य शास्त्र की बात हो तो आचार्य भामा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आचार्य भामा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घायल सुअर का चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 भलडरिया मिर्ज़ापुर, 2 लिखुनिया मिर्ज़ापुर, 3 घोड़मंगर मिर्ज़ापुर, 4 सुरहो घाट मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी भलडरिया मिर्ज़ापुर से घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भलडरिया मिर्ज़ापुर। भलडरिया मिर्ज़ापुर से जो है घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24 घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घायल भैंसे का चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अभी इससे पहले प्रश्न था घायल सुअर का चित्र, तो घायल सुअर का चित्र जो है वह भलडरिया से प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न है घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 भलडरिया मिर्ज़ापुर, 2 लिखुनिया मिर्ज़ापुर, 3 आदमगढ़ होशंगाबाद, 4 सुराहो घाट मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आदमगढ़ होशंगाबाद से घायल भैंसे का चित्र जो है प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आदमगढ़ होशंगाबाद। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न जोगीमारा गुफा के चित्र बने हैं, तो जोगीमारा गुफा के चित्र जो है किस तरह की पृष्ठभूमि पर बने हैं? तो ऑप्शन 1 है लाल पृष्ठभूमि पर, 2 काली पृष्ठभूमि पर, 3 सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, 4 पीली पृष्ठभूमि पर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जोगीमारा के चित्र बने हैं। तो यह थी आज की 25 प्रश्न वाली श्रृंखला का 15वां भाग। तो कैसे लगे आज के प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी प्रश्न आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और हमारे सभी क्लासेस का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।